बच्चों, तो हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ रहे थे, उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन प्रिंसिपल इन केस ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। यानी हम लोग जो तीन बेटा हम लोग प्रीवियस क्लास पीछे क्लासेस में तीन कंजर्वेशन प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किए हैं। पहला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और तीसरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी तक हम ये तीन कंजर्वेशन प्रिंसिपल पढ़े हैं और उन्हीं तीनों कंजर्वेशन प्रिंसिपल का कैसे कंबाइन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन में यूज करते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक रॉड है, रिजिड रॉड, जैसा रिजिड रॉड है, और ये हिंज नहीं है, ये फ्री है। रोटेट करने के लिए थोड़ा सा इसको और लंबा बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इस रिजिड रॉड का मास ले लें m और इसका लेंथ बेटा l है। और इससे एक पार्टिकल जो मास m का है, स्मॉल m मास का है, v नॉट वेलोसिटी से आके क्या कर रहा है, यहाँ पे इसके इंड पे टकरा रहा है। और ये रॉड जो है लाई इन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो लिख लेते हैं बेटा, रॉड लाई ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रहा है। ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m में कोलिजन एट इंड पे क्या करता है, कोलाइज करता है। तो फॉर m प्लस m, यानी दोनों सिस्टम रॉड और पार्टिकल को एज ए सिस्टम कंसिडर करेंगे बेटा। फॉर टेकिंग सिस्टम तो इस कंडीशन के लिए तुम लोगों से बात किया जा रहा है। पहली बात जो कही जा रही है वो क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट जो तुमसे पूछा जा रहा है, कैन वी कंजर्व लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। कैन वी कंजर्व ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि क्या हम इस सिचुएशन में लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। सोचो बेटा, तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में बात किए हैं कि जब ये रॉड हिंज था तो यहाँ पे क्या आ रहा था, हिंज सपोर्ट द्वारा एक इम्पल्सिव रिएक्शन फोर्स लगाया जा रहा था, इसलिए हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा था। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर ये रॉड ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई है और यहाँ पे एक पार्टिकल टकरा रहा है तो ये इधर जाएगा और इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्सेस इस रॉड पे लग नहीं रहा है जो इसके मोमेंटम को चेंज कर दे। देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस वी कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम।
हम क्या कर लेंगे बेटा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे, बिकॉज देयर इज, क्योंकि देयर इज नो अदर हॉरिजॉन्टल फोर्स, नो अदर क्योंकि रॉड पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, देन हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करा लेंगे। ठीक है बेटा, चलो दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन, कैन वी कंजर्व काइनेटिक एनर्जी फॉर द सिस्टम, कैन वी कंजर्व काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, क्या इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं? तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब ये कोलिजन होगा, जब ये पार्टिकल का इस रॉड से कोलिजन होगा, अगर ये कोलिजन इलास्टिक होगा, अगर कोई भी कोलिजन इलास्टिक होता है बेटा, तो क्या कर सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमेशा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। लेकिन एक कोलिजन जब होता है तो यहाँ पे बात कर लेंगे, इफ ऐसा कोई क्वेश्चन में मेंशन किया जाए, इफ इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन दैट collision is elastic, then easily we can conserve kinetic energy for the system। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे इस चीज को, आप लोग भी नोट करिएगा, इफ इट इज mention in the question the collision is elastic, कोलिजन क्या हो बेटा, इलास्टिक हो, यानी ई की वैल्यू क्या हो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो, 1 हो, देन काइनेटिक एनर्जी of the system कंजर्व। तो हम लोग क्या कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या कर देंगे, कंजर्व कर देंगे, क्योंकि हमेशा इलास्टिक कोई अदर फोर्सेस लग नहीं रहा है जो इस रॉड के इस पूरे सिस्टम की वेलोसिटी को चेंज करे। और यहाँ पे काइनेटिक, अगर कोलिजन इलास्टिक है, इक्वल टू 1 है, देन देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसलिए हम लोग इजिली क्या कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ m+m, यानी पार्टिकल प्लस रॉड को एज ए सिस्टम कंसिडर करके उसकी काइनेटिक एनर्जी को इजीली कंजर्व कर लेंगे। ठीक बेटा, चलो अगला क्वेश्चन, कैन वी कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, कैन वी कंजर्व एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, क्या सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर लेंगे बेटा? ठीक, सोचो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया जा रहा था, तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में देखे थे, चाहे लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो, चाहे लीनियर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो ना हो, अगर किसी पॉइंट के अबाउट पार्टिकल पे लगने वाला टॉर्क अगर जीरो हो, किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट अगर बॉडी पे लगने वाला टॉर्क अगर जीरो हो बेटा, अबाउट दैट एक्सिस,
देन द एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व। तो इसमें क्या आंसर लिखेंगे? यस, वी कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम of system because there is no torque about any point of external force एक्सटर्नल फोर्स का कोई भी टार्क नहीं है जो किसी भी पॉइंट पे लग रहा है। तो एक्चुअली हम लोग कह सकते हैं कि सारे पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम विल कंजर्व, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम विल कंजर्व अबाउट all point of rigid rod but about center of mass it is convenient। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ज़्यादा कन्वीनियंट है। अगर ऐसे कहा जाए तो ये रॉड के हर पॉइंट, अगर ये टकराने के बाद रॉड के हर पॉइंट के अबाउट या जितने भी पॉइंट हो सकते हैं किसी के अबाउट टार्क नहीं लग रहा है तो हर पॉइंट के अबाउट लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व कराएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, काफी इजीली से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना सीखे हैं। तो यहाँ पे एक रिजिड रॉड है और इस रिजिड रॉड का मास जो है m, कैपिटल M है, इसको ले लेते हैं 4m के बराबर। यहाँ पे एक पार्टिकल मास m है जो v0 वेलोसिटी से आके इससे कोलाइड होता है और ऐसा दे रहा है कि ये रॉड क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है और ये पार्टिकल आके इससे कोलाइड करता है और स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। इसको लिखेंगे इन द फॉलोइंग केस horizontal surface is smooth, horizontal surface स्मूथ है बेटा, पार्टिकल कोलाइड एंड स्टॉप, टकराता है और क्या करता है, स्टॉप, रुक जाता है। देन फाइंड
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ बस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। क्या फाइंड करना है? एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है इन इनिशियल सिचुएशन। क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए एंड बी। यहाँ पे कोई पॉइंट ए ले लिया जाए बेटा, यहाँ पे पॉइंट ए और ए पॉइंट बी। तो क्या फाइंड करना है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए एंड बी जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। और क्या फाइंड कर सकते हैं? फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए एंड बी when rod rotate 90 डिग्री। रॉड क्या करता है? 90 डिग्री रोटेट करता है। उस कंडीशन में भी हमें क्या करना है? ठीक है, आगे क्या फाइंड कर सकते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल by center of mass when rod complete one revolution। तीसरा क्या कर सकते हैं बेटा? डिफाइन द नेचर ऑफ कोलिजन। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद से, और सॉल्व कर चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद से। सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन आप लोग लिख चुके होंगे। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रॉड था बेटा, यहाँ पे पार्टिकल था। ये रॉड m कितना था? 4m के बराबर था। यहाँ पे पार्टिकल कितने मास का था? m, जो v0 से मूव कर रहा था, और v0 से मूव करने के बाद यहीं पे टकरा रहा है इसी पार्टिकल से, इसी रॉड से। अब यहाँ पे ये टकराने के बाद क्या कंडीशन हो गया कि ये m मास का जो बॉडी था ये क्या हो गया? v इसका 0 हो गया। और ये क्या करेगा? अगर ये इसका सेंटर ऑफ मास है तो ये v सेंटर ऑफ मास से मूव करेंगे। और साथ साथ क्या करेगा बेटा? साथ साथ एक क्या करेगा? ओमेगा से रोटेट भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या कर लेंगे? मोमेंटम कंजर्व करा देंगे। और जैसे ही मोमेंटम कंजर्व कराएंगे हमें क्या मिल जाएगा? वी सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो कंजर्विंग लीनियर मोमेंटम, पहला लीनियर मोमेंटम क्या था? एम वी नॉट। फिर रॉड का कितना था? रॉड का 0।
इक्वल टू, फिर इस रॉड का क्या हो गया बेटा, 4m डी सेंटर ऑफ मास, और पार्टिकल का क्या हो गया 0। तो यहाँ से क्या हो गया, v सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो गया, m से m कट जाएगा और v नॉट बाई। अब हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गया इस रॉड के सेंटर ऑफ मास का। फिर क्या करेंगे हम लोग, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हैं। कराने को तो किसी भी पॉइंट के अबाउट करा सकते हैं, लेकिन क्या इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट कराना सही रहेगा। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराओगे और इसका पूरा लेंथ क्या है, L है, तो यहाँ पे ए भी क्या हो जाएगा, L/2। चलो L/2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv0 L/2। और इस रॉड का क्या है, 0 है। जब ये रॉड मूव करने लगा ओमेगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, जब ये रोटेट करने लगा, तो इस जो v सेंटर ऑफ मास, जो v सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम इसी पॉइंट से, अरे वेलोसिटी इसी पॉइंट से पास कर रहा है, इसलिए इसका तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। बस एंगुलर मोमेंटम किसके वजह से होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वजह से। तो आई कितना हो जाएगा, 4mL²/12 और ओमेगा। चलो तो ये क्या हो गया, mv0 L/2 इक्वल टू 3mL²/3 ओमेगा। m से m को काट देंगे, एक l से एक l को काट देंगे, और क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 3v0/2L। जैसे ही हमें ये चीजें पता चल गई, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इजिली वेलोसिटी लिख सकते हैं कि नहीं। v सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, v0/4। यहाँ पे ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, b सेंटर ऑफ मास से ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा, v0+4 और प्लस इस ओमेगा की वजह से जो वेलोसिटी होगी, और ओमेगा की वजह से वेलोसिटी कितना हो जाएगी बेटा, इसी पॉइंट के ओमेगा से तो कितना हो जाएगा, ओमेगा L/2। ओमेगा इतना कितना है, ओमेगा ओमेगा इक्वल टू कितना है, 3v0/2L इंटू L/2। यहाँ से कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहीं पर लिख लेते हैं, प्लस 3v0/4। यानी जो वेलोसिटी ऑफ ए है बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, v0। और यहाँ वेलोसिटी ऑफ v की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, v0/4, और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 3v0/4। तो ए रॉड किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, v0/2 के बराबर। तो इनिशियल कंडीशन में हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी ऑफ ए भी मिल गया। वेलोसिटी ऑफ ए इनिशियल में कितना है, v0 है, और वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, v0/2। लेकिन जब ए क्या कर रहा, पूछ रहा है कि जब ए एंगल कितना रोटेट कर रहा है, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री रोटेट करेगा रॉड, तो किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो रॉड का पोजीशन ए हो गया, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए। और ये क्या है यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से जा रहा है, v0/4 है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी इधर जाएगा कितने से, v0/4 से, और ये भी पॉइंट कितने से जाएगा, v0/4 से। अब ओमेगा की वजह से वेलोसिटी जितना इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा बेटा, ओमेगा की वजह से जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा वो कितना होगा, ओमेगा एल। और ओमेगा एल कितना है, 3v0/4। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ होगा, और ये कितना हो गया, 3v0/4।
अगर ऐसे रोटेट करेगा यानी वेलोसिटी इस पॉइंट का किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, V0/4 का स्क्वायर और प्लस 3V0/4 का स्क्वायर अंदर रूट कर देंगे, ये वेलोसिटी ऑफ डी हो जाएगा। और डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और इसका डायरेक्शन इस इधर होगा, और ये किसके बराबर होगा, ये भी होगा 3V0/4 का स्क्वायर और प्लस V0/4 का स्क्वायर। वेलोसिटी आ गया बेटा कब, जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। दूसरी चीजें क्या पूछा गया है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वो पूछा जा रहा है जब ये 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी टार्क नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है, तो अल्फा और ए एक्सेलरेशन आने की लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू कितना हो जाएगा, v सेंटर ऑफ मास इंटू टी। यही डिस्टेंस ट्रेवल है। अब टी की वैल्यू कहां से निकालोगे, अब कर रहा है 1 रेवोल्यूशन 2 पाई किसके बराबर होगा, ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू रख दोगे 2 पाई इक्वल टू ओमेगा कितना आया है 3V0/2L इंटू टी। ये हमारा एक चीज मिल गया, और एक किसके बराबर है, V0/4 इंटू टी। ये हमारा दूसरा चीज, दोनों को आराम से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S इक्वल टू 2 पाई इक्वल टू, दोनों को डिवाइड करो, V0/4, टी से टी कट जाएगा, V0/4 डिवाइड बाई 3V0 इंटू 2L। यहाँ से V0 से V0 काट देंगे, और 2 से ये 2 भी कट जाएगा, 2 आ गया। तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, यस इक्वल टू कितना हो गया, ये वी कट गया है, यस इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 भी कट गया। तो अब यहाँ पे क्या क्या बच गया बेटा, यस इक्वल टू पाई/3 फिर से करते हैं इसको, कहाँ गलती हुआ है, यहाँ पर देखो, यस इक्वल टू 2 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0/4, टी से टी तो कट ही गया, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 2L डिवाइड बाई 3V0। ठीक, यहाँ से 2 से 4 पूरा कट गया, और ये V0 से V0 कट गया, और ये क्या हो गया, यस इक्वल टू कितना हो गया बेटा, यस इक्वल टू हो गया πL/3। यही डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। ठीक, अब पूछा जा रहा है क्या इसमें कोई, राइट द नेचर ऑफ कोलिजन। अब नेचर ऑफ कोलिजन बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी को देखना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस है। अगर काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी बेटा, तो कोलिजन हमारा क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। अदरवाइज क्या रहेगा, अगर काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा तो हमारा कोलिजन क्या होगा, इन इलास्टिक होगा। तो हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या देखेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिया है कितना, 12mv0², और फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, 12m कितना है 4m, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी V0/4। ठीक है बेटा, और प्लस कितना हो जाएगा, 12I, I कितना है
4ml² और ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है? ओमेगा 3v0/2l, 3v0/2l का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा बेटा सॉल्व करके? यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा तो ये कितना हो गया? हाफ, ये हो गया हाफ mv² होगा ना बेटा, ऐसे v², ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई mv² बाई 16, या फिर 4 × 4 लिख लेते हैं इसको। एक 4 से एक 4 कट जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 4ml²/12 मल्टीप्लाई बाई 3 × 3v0², 2 × 2 यानी 4l²। तो यहाँ पे देखो 4 से 4 को काट सकते हैं, और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या आ गया? 4। सब मिला के कितना आ गया? 1/8 mv0² प्लस 1/, क्या हो गया? 3/8, यहाँ से l² से l² कट जाएगा, mv0²। तो क्या यहाँ पे आ गया बेटा? हम लोग देखे फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या आ गया? 4/8 mv0², यानी क्या हो सकता है? हाफ mv0²। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? काइनेटिक, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गई? फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो देयर इज नो लॉस, देयर इज नो लॉस in kinetic energy, that's why collision is elastic, या E=, इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक रॉड है, इस रॉड का मास क्या है? कैपिटल M है। यहाँ पे एक पार्टिकल है जो v0 वेलोसिटी से m मास का है, और ये पार्टिकल क्या करता है? कोलाइड करता है। पार्टिकल मेक कोलिजन, पार्टिकल मेक कोलिजन एट the end of rod, and collision is elastic. If collision is elastic, collision क्या है बेटा? इलास्टिक है, then find m/m का रेशियो बताना, फाइंड करना, यानी दोनों मासेस का क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने के लिए दिए जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे कोलिजन इलास्टिक है, यानी काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे? पार्टिकल मेक कोलिजन एट द एंड ऑफ रॉड एंड स्टॉप। सॉरी बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा एंड स्टॉप, रुक जाता है।
तब हमें एम अपान एम का रेशियो फाइंड करना है। खुद से सॉल्व करो, 4 आएगा आंसर। आप लोग सिस्टम पोज करके सॉल्व किए होगे खुद से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही रॉड ए टकराया, यहाँ बॉडी बना लेते हैं। अब जैसे कह रहा है कि ये रॉड वी नॉट वेलोसिटी से आने के बाद इससे टकरा गया, और टकराने के बाद क्या हुआ, ऐसा कंडीशन हो गया, क्या कंडीशन हो गया कि ये रॉड क्या किया, इसका वी सेंटर ऑफ मास से मूव करने लगा होगा, और साथ साथ क्या करेगा, रोटेट करेगा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से। और ये पार्टिकल क्या हो गया, इसका वी क्या हो गया, 0 हो गया। तो पहले हम लोग वी सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेते हैं, और वी सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा देंगे। तो इनिशियल एम वी नॉट, रॉड का 0, इसका क्या हो गया, इसका हो गया कैपिटल एम वी सेंटर ऑफ मास प्लस 0। यहाँ से वी सेंटर ऑफ मास आ गया, कितना आ गया, वी नॉट अपान एम अपान, अब हमें ओमेगा फाइंड करना है। तो ओमेगा फाइंड करने के लिए इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोग क्या कंजर्व करा देंगे, एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, एम वी नॉट एल बाई टू। अगर ये यही क्या है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल बाई टू ही होगा। रॉड का तो 0 था, रॉड का कितना आ गया, एक आई ओमेगा, आई कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 और ओमेगा। तो यहां से ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। ओमेगा कितना आ गया, वी नॉट के टर्म में कैलकुलेट कर लेंगे। एंगुलर मोमेंटम इसी पॉइंट के अबाउट लिए सेंटर, तो बी सेंटर ऑफ मास का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओमेगा इक्वल टू एम वी नॉट एल बाई टू। यहाँ से 2 से इसको काट दे सकते हैं, तो ये क्या हो गया, 6। ये क्या हो गया, 6। यहाँ से 2 काट दिए तो 6 हो गया। यहाँ से एक एल से एक एल कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, एम वी नॉट डिवाइड बाई, ऐसे लिख लेते हैं, ओमेगा इक्वल टू एम वी नॉट डिवाइड बाई कैपिटल एम एल, और ये 6 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक। ये ओमेगा आ गया। अब कह रहा है कोलिजन इलास्टिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, यानी कोलिजन इलास्टिक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होगा। जब काइनेटिक एनर्जी हम लोग कंजर्व कराएंगे तो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा एम अपान एम का। पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, हाफ एम स्क्वायर, और इस रॉड का 0 था। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ कैपिटल एम वी सेंटर ऑफ मास कितना है, वी नॉट एम बाई कैपिटल एम का स्क्वायर प्लस हाफ आई एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना, 6 एम वी नॉट बाई एम एल। अब यहाँ से सॉल्व करके हमें रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे पहले हाफ एम वी नॉट स्क्वायर एम का स्क्वायर प्लस इंटू 12 इंटू एम मल्टीप्लाई 36 एम स्क्वायर वी नॉट डिवाइड बाई एम स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से पहले एल स्क्वायर को एल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से
12 से 3 टाइम में 36, को इस m से कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से एक m को इस m से कैंसिल करें, हाफ v नॉट स्क्वायर, सबका हाफ कैंसिल, m कैंसिल करते हैं, m कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे m स्क्वायर होना चाहिए, कैंसिल कर सकते हैं, एक m इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, यहाँ कुछ बचा, m बचा है, ये भी पूरा कर चुका है, ये m 1 इक्वल टू क्या हो गया, m अपन, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M इक्वल टू, यही रेशियो फाइंड करना था, सुना। आगे आगे देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट, एंगुलर इम्पल्स इन केस ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, ठीक है। अब यहाँ इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में कैसे हम लोग एंगुलर इम्पल्स का तो एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, एंगुलर इम्पल्स डेल्टा एल किसके बराबर होता है, टाउ डी टी, किसके लिए, जहाँ पे 0 to t, और 0 to t क्या है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल कितनी बातें समझ में आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस एंगुलर इम्पल्स के कंसेप्ट को कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन में यूज करेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक सिलेंडर है जो स्मूथ और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रहा है, सिलेंडर क्या है, ये सरफेस क्या है, स्मूथ एंड हॉरिजॉन्टल, सिलेंडर क्या कर रहा है, स्मूथ और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रहा है। क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पे इसका सेंटर, यहाँ पे एक फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वेरिएबल हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाई हो रहा है, जिसके वजह से इसका सेंटर ऑफ मास को कितनी वेलोसिटी मिल रही है, v नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे सिलेंडर, या तो ऐसे लिखो ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F impart v naught velocity to center of mass of cylinder, कितना वेलोसिटी दे रहा है बेटा, v नॉट वेलोसिटी, a horizontal force of impart v naught velocity to the center of mass of cylinder, then
फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, and also find distance travel by center of mass, one revolution. ठीक है बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, जैसे ही क्या किया होगा, ये फोर्स इस सिलेंडर पे अप्लाई हुआ होगा, ठीक है, तो ये फोर्स अप्लाई हो गया तो बी को बी सिलेंडर मास मिल गया और इसको ओमेगा है, और ये सिलेंडर क्या होगा, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा स्पीड से रोटेट करने लगा होगा। तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, पहली बात हमें यहाँ पे वेलोसिटी, यानी अगर इस फोर्स का लीनियर इंपल्स देखें, लीनियर इंपल्स तो एफ डी टी, और एफ डी टी किसके बराबर होगा बेटा, एफ डी टी किसके बराबर होगा, डेल्टा पी, यही है लीनियर इंपल्स। और डेल्टा पी इनिशियली तो इसका वेलोसिटी इस सिलेंडर का वेलोसिटी 0 ही था, फिर फाइनली वही डेल्टा पी क्या होगा जो फाइनल होगा, और वो किसके बराबर होगा, एम वी नॉट, यही होगा। अब यहाँ पे हम लोग अपना एंगुलर इंपल्स देखें, अब यहाँ पे क्या आया होगा, एक टॉर्क आया होगा इस फोर्स का टॉर्क, तो अगर इसका अगर रेडियस क्या ले लिया जाए, आर ले लिया जाए, तो इस फोर्स का टॉर्क कितना हो जाएगा, एफ आर, और डी टी इसको अगर कर देते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आर को बाहर ले लिया जाए और एफ डी टी इक्वल टू डेल्टा एल होगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे एफ डी टी की वैल्यू हमें पता है, आर इंटू एम वी नॉट, और एक किसके बराबर है, जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम यल है। और एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखोगे, अगर ये सिलेंडर है तो इसका आई सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या हो गया, एम आर स्क्वायर बाई 2 और ओमेगा, यही होगा ना। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, आर एम वी नॉट एम आर स्क्वायर 2 इंटू ओमेगा, यहाँ से एम काट देंगे, एक आर से एक आर काट देंगे। अब यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 वी नॉट बाई आर। अब हमसे पूछा जा रहा है, अगर यहाँ पे अलग अलग वेलोसिटी भी पूछते तो वी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता ही है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई 1 रेवोल्यूशन में डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल कैसे कैलकुलेट करोगे, यस किसके बराबर हुआ होगा बेटा, वी नॉट इंटू टी। अब टी कहाँ से, यहाँ पे 2 पाई रोटेट किया कितने समय में, ओमेगा कितना है, 2 पाई किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा टी, और ओमेगा क्या है, 2 वी नॉट आर बाई टी। अगर दोनों को आपस में डिवाइड कर दे बेटा तो क्या आ जाएगा, यस अपान 2 पाई इक्वल टू, टी से टी कट जाएगा, वी नॉट डिवाइड बाई 2 वी नॉट आर, यहाँ से आर कट जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यह इक्वल क्या हो गया, पाई आर। यानी एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो ए सिलेंडर है, सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा, पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन क्या है, एक रॉड है,
रॉड का लेंथ L ले लेते हैं, मास कुछ, मास ऑफ रॉड M, एक फोर्स है F है जो इम्पल्सिव नेचर का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रॉड lie on smooth horizontal surface a force F, a impulsive force, F applied and import v naught velocity to center of mass, then find omega, angular velocity of rod, and distance travel in one revolution। ठीक, एक रिवोल्यूशन में रॉड द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो भी फाइंड करो। देखो यहाँ पे रॉड है, जैसे ही इस पे फोर्स F लगा होगा, ये रॉड, इसका रॉड का सेंटर ऑफ मास किससे वेलोसिटी से गया, v नॉट, साथ में क्या किया होगा, ओमेगा से रोटेट किया होगा। तो पहले v निकाल लेते हैं, तो v किसके बराबर होगा, f dt इंटीग्रल किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा p लीनियर मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। इनिशियली कोई लीनियर मोमेंटम नहीं था, फाइनली क्या हो गया, एम वी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, एम वी नॉट। ठीक, अब फिर क्या कर लेंगे हम, अपना एंगुलर इम्पल्स देखेंगे। तो एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, टाउ डी टी इक्वल टू क्या होता है, डी एल डेल्टा एल। तो टाउ डी टी को क्या लिख सकते हैं, एफ, और यहाँ से टाउ इसी के अबाउट सेंटर ऑफ तो क्या हो जाएगा, एल बाई टू, एफ इंटू एल बाई टू डी टी किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। तो अगर एल बाई टू अगर बाहर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, एफ डी टी, इसकी वैल्यू हमें पता है। और यहाँ पे ओमेगा को, आई को क्या लिख सकते हैं, एम एल स्क्वायर बाई 12 और ओमेगा। तो यहाँ से एंगुलर स्पीड मिल जाएगी। तो एंगुलर स्पीड कितना हो गई, एल बाई टू एम वी नॉट इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा। यहाँ से 2 से काटोगे तो क्या हो गया, 6, एल से एल कट गया, एम से एम कट गया। तो क्या हो गया बेटा, ओमेगा इक्वल टू 6 वी नॉट डिवाइड बाई एल। जैसे ही ओमेगा हमें मिल गया तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय रॉड इन वन रिवोल्यूशन। अगर सेंटर ऑफ मास इतना है तो टी सेकेंड में कितना गया होगा, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू डी टी, तो वी नॉट टी, यही होगा ना। और ओमेगा अगर पता है तो वन रिवोल्यूशन कितने टाइम में पूरा किया होगा, ओमेगा टी, ओमेगा कितना, 6 वी नॉट बाई एल इंटू 2 इक्वल टू 2 पाई। इसको एक मान ले, इसको दो, दोनों को आपस में डिवाइड कर ले तो क्या हो जाएगा, यस अपॉन 2 पाई इक्वल टू वी नॉट बाई 6 वी नॉट एल। वी नॉट से वी नॉट कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एल बाई 6। तो यहाँ पे क्या हो गया, यस इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई एल बाई 6, यहाँ से कट जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई एल बाई 3। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, पाई एस बाई पाई एल बाई 3।
ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करो 6, कोई भी क्वेश्चन नंबर। एक रॉड है बेटा, एक रॉड है और ये रॉड एम है। एम इक्वल टू कितना है, 6m है। कैपिटल एम इक्वल टू 6m। अब यहाँ पे एम मास का पार्टिकल है जो वी नॉट वेलोसिटी से मूव करके इससे टकराता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल स्टॉप आफ्टर कोलिजन। पार्टिकल स्टॉप आफ्टर कोलिजन। पहले दे दिया कि ये पार्टिकल क्या कर रहा है, स्टॉप हो जा रहा है आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे ये पॉइंट ले लेते हैं, इसको ले ले ए, इसको देन पार्टिकल स्टॉप हो जाता है। देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए एंड बी जस्ट आफ्टर कोलिजन। जस्ट आफ्टर कोलिजन के बाद फाइंड करना है एंड फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई की भी वैल्यू फाइंड करना है। Therefore write the nature of motion in collision। Therefore write the चलो बेटा सॉल्व करो। सिस्टम पहुंच करके खुद से सॉल्व करना। सारे क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने के लिए दिए जा रहे हैं, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। ये क्या है, रॉड है जिसका लेंथ L और कैपिटल M को किसके बराबर मान ले, 6m के बराबर। अब यहाँ पे एक पार्टिकल है, पार्टिकल स्टॉप हो जाता है, ठीक है। पार्टिकल v नॉट से मूव कर रहा है m मास का। कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद ये रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा, रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसी को सेंटर ऑफ मास होगा, वो कितने से जाएगा, v सेंटर ऑफ मास से जाएगा। प्लस ये रॉड क्या करेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा स्पीड से रोटेट करेगा। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, v, इस पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा दें ताकि हमें v सेंटर ऑफ मास मिल जाए। तो इनिशियल लीनियर v m v नॉट, रॉड का 0 था, फिर रॉड में आ गया कैपिटल M, यानी यहाँ पे लिख दें 6m v नॉट और पार्टिकल का 0 v सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से v सेंटर ऑफ मास की वैल्यू मिल जाएगी v नॉट बाई 6। इतनी तो काम बन गया। अब क्या करें, इसी पॉइंट के अबाउट अपना एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व करा सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, ओमेगा मिल जाएगा। ठीक, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, m v नॉट L/2, ये डिस्टेंस तो L/2 ही होगा।
रॉड के पास कुछ था ही नहीं, फिर रॉड के पास एंगुलर मोमेंटम आया आई ओमेगा, और वी सेंटर ऑफ मास का तो उसी पॉइंट से ही पास कर रहा है, उसका आएगा नहीं, तो आई कितना हो जाएगा 6 ml²/12 ओमेगा। यहाँ से ये कट जाएगा, 2 आ गया बेटा, यहाँ से 2 को भी 2 से काट जाएंगे, एम वी नॉट एल इक्वल टू ml² ओमेगा। एम से एम को काट दिए, इससे काट दिए, और ये क्या हो गया वी नॉट बाई एल किसके बराबर हो गया। अब हमें क्या मिल गया, ओमेगा मिल गया और एल मिल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। पहले तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए और बी, तो यहाँ पे देखो अगर इन पॉइंट के वेलोसिटी का एनालिसिस करो तो ये पहले तो बी सेंटर ऑफ मास से जाएगा जो वी नॉट बाई 6 है, प्लस ओमेगा एल बाई 2 यानी वी नॉट बाई 2, यही वेलोसिटी होगी इस पॉइंट की। तो वी ए इक्वल टू क्या हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किए तो 4/6 वी नॉट, या फिर कह सकते हो 2/3 वी नॉट। और यहाँ की बात करें तो ये वेलोसिटी पहले वी नॉट बाई 6 से जा रहा था, और इधर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ये क्या हो जाएगा वी नॉट बाई 2। तो नेट वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगा, और ये किसके बराबर होगा वी नॉट बाई 2 माइनस वी नॉट बाई 6, और ये कितना हो गया 3 माइनस 2 वी नॉट बाई 6 यानी 1/वी नॉट बाई 3। वेलोसिटी हमें पता चल गया रॉड का। फिर क्या हमें पता चलना है, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ किस पॉइंट का होता है भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। तो ई इक्वल टू किसके बराबर हो गया वेलोसिटी ऑफ, अब यहाँ पे देखो अप्रोच की वेलोसिटी क्या है वी नॉट है, और इस सेपरेशन की वेलोसिटी तो रुक गया, और ये कितने से जाने लगा 2/3 वी नॉट। यहाँ से वी नॉट से कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2/3। ई इक्वल टू क्या हो गया 2/3। यही क्या कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन है। अब कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन आ गया, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हमारा कोलिजन कैसा होगा, कोलिजन कैसा होगा हमारा, क्या क्या पूछा है नेचर ऑफ कोलिजन। तो कोलिजन हमारा क्या हो जाएगा इन इलास्टिक हो जाएगा बेटा। कोलिजन अगर इलास्टिक होता है तो ई इक्वल टू क्या है लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या हो गया ई लेस देन 1 है, इट्स मीन there will be loss in kinetic energy and collision will be inelastic। कोलिजन कैसा होगा इनइलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन लो। ये क्या है, रॉड है, एल लेंथ, मास एम। एक इस मास एम का ही पार्टिकल है जो वी नॉट से मूव करता है, और क्या कर रहा है मूव करता है, और क्या हो जाता है पार्टिकल स्टिक एंड ऑफ द रॉड, देन फाइंड वेलोसिटी ए एंड बी एंड ए क्या है हमारा पॉइंट ए मान लो, इसको मान लो पॉइंट बी। क्वेश्चन क्या है पार्टिकल ये क्या स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में है, रॉड लाई इन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ पे लिख लो
इन स्मूथ क्वेश्चन क्लियरली लिखना है, फिर सॉल्व करना है। तो पार्टिकल स्टिक्स टू द रॉड, रॉड से स्टिक हो जाता है। देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी just after collision and also find loss in kinetic energy। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? चलो सॉल्व करो। तो क्या हो जाएगा? ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे समझो, अगर ये रॉड था, ये रॉड है और ये एम, ये भी क्या है, एम मास का है, लेंथ एल है, और ये भी क्या है, एम मास का है, जो वी नॉट वेलोसिटी से क्या के टकराया और इसमें क्या कर गया, स्टिक कर गया। स्टिक कर गया तो कैसा सिचुएशन बन गया, एम रॉड यहीं मास यहीं पे स्टिक कर गया एम, और ये क्या है, एल लेंथ का है, तो इसका मास, इसका सेंटर ऑफ मास ए पॉइंट होगा बेटा। चलो देखो, सेंटर ऑफ मास ए पॉइंट होगा, और ये कितना डिस्टेंस होगा, l/2। अब यहाँ पे m मान लेंगे l/2 पे, l/2 पे, तो यार इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो कुछ यहाँ पे आएगा, और ये कितना दूरी होगा, l/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे बेटा। इस रॉड और मास के सिस्टम का क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैलकुलेट कर लेते हैं। आई किसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि जब एंगुलर कंजर्व कराएंगे एंगुलर मोमेंटम, तब हमें क्या चाहिए होगा, आई चाहिए होगा। पहले ही निकाल के रख लेते हैं। आई कितना हो जाएगा, पूरे रॉड का ml²/12, और उसको कितना शिफ्ट करना है, l/4। क्या हो जाएगा, l/m, l/4 का स्क्वायर इस रॉड का हो गया, प्लस m l/4 का स्क्वायर। अभी क्या हो गया, ml²/12 हो गया, और ये क्या हो गया, ml²/16 16 प्लस ml²/16 16 8 हो गया। अगर एलसीएम ले ले बेटा, 23 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो क्या हो गया 3। अगर ये क्या हो जाएगा 24, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2 और 3, कितना हो गया 5/24 ml²। यहाँ पे आई कितना आ गया, 5/24 ml²। चलो, ये तो एडिशनल काम कर लिए। पहले हम लोग क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या है, mv0 इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसका तो 0 ही था, फिर इसका v सेंटर ऑफ मास कुछ चलने लगा होगा, और v सेंटर ऑफ मास पे क्या है, m v सेंटर ऑफ मास। अब इसका क्या लेंगे, 2m होगा ना, 2m से चलने लगा तो इतना हो जाएगा, तो यहाँ से m, और यहाँ से m कट जाएगा बेटा। v सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, v0/2। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा देंगे, तो m v0 मल्टीप्लाई बाई l/2 l/4। यहाँ से डिस्टेंस इसी, ये क्या है, सेंटर, पूरे कंबाइंड सेंटर ऑफ मास ये है सिस्टम का, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। आई कितना, 5/24 ml² ओमेगा।
यहाँ से ओमेगा आ जाएगा एम वी नॉट एल बाई 4 इक्वल टू 5/24 एम एल स्क्वायर ओमेगा। एम से एम को पहले काट दो, एक एल से एक एल को काट दो, 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 6 V0 डिवाइड बाई 5L। अब लॉस इन काइनेटिक, अब पहले तो क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ ए इन, वेलोसिटी ऑफ ए और बी पूछा हुआ है बेटा। तो वेलोसिटी ऑफ ए और बी कितना हो जाएगा, ए और बी कितना हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका भी वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वी सेंटर ऑफ मास, वी सेंटर ऑफ मास कितना है, V0/2 प्लस ओमेगा एल, ओमेगा इतना है L/4 प्लस ओमेगा L/4, और ये क्या हो जाएगा, V0 इधर जाएगा, सॉरी यहाँ पे निगेटिव होगा क्योंकि ये क्या करेगा, इसी तरह ऐसे ओमेगा से रोटेट करेगा, पॉजिटिव होगा। और इधर क्या हो गया, निगेटिव होगा, ये कितना हो जाएगा, ओमेगा L/3L/4। अब निकाल लेते हैं, ए कितना हो जाएगा, वी ए इक्वल टू, यहाँ पे देखो V0/2 प्लस ओमेगा एल, ओमेगा L/4, तो ओमेगा क्या है 6V0 5L इंटू L/4, एल से एल काट देंगे, 3 2, यहाँ क्या हो गया, V0/2 प्लस 3V0/10, अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, 5 8 V0/10 यानी 4V0/5। भी निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, V0 माइनस V/0/2 माइनस 3V0/10। हाँ, अब यहाँ ये क्या हो गया, 5 में से 2 कट गया, 2V0/10, तो क्या हो गया 1V0/5। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी, और ये किसके बराबर होगा, इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, यही होगा। तो फाइनल इनिशियल कितना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv0 स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, पहले होगा हाफ m कितना है 2m, v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, v सेंटर मास कितना है V0/2 का स्क्वायर, प्लस हाफ I कितना है 5/24 ml स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है बेटा, ओमेगा है 6V0 5L का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो हमें फाइनल मिल जाएगा। चलो पहले हाफ से हाफ सब काट दिए, यहाँ पे क्या हो गया 2mV0/4 प्लस 5/24 ml स्क्वायर, ये क्या हो गया 36V0 स्क्वायर 25L स्क्वायर। चलो यहाँ 5 से 5 हो गया, यहाँ से 6
और ये क्या हो गया, 4 हो गया। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर को काट देंगे, ये कितना हो गया, 2 से 2 को काट देंगे, तो ये क्या हो गया, एम भी ना, ये कैसे हो गया, हाफ 2m भी नॉट बाई 2 को स्क्वायर। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है बेटा, क्या मिस्टेक हुआ है, लीनियर मोमेंटम कभी सेंट्रोमस इतना हो गया, से टकराया एम भी नॉट, यहाँ पे अगर ये इससे टकराया और स्टिक कर गया, तो ये पहले लीनियर मोमेंटम एम बी नॉट था, फिर क्या करेगा, होगा पूरा सिस्टम बी सेंटर ऑफ मास 2m वी नॉट, तो वी सेंटर मास बी नॉट बाई 2 आ गया, वी सेंटर, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ, ये काटेंगे क्यों बेटा, ये काटेंगे क्यों, ये तो रहेगा ना हाफ, ये भी रहेगा हाफ, ठीक, इससे इसको काट सकते, तो ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और यहाँ एक हाफ और रहेगा, यम भी नॉट बाई 4 प्लस यम भी नॉट बाई 4 प्लस ये कितना हो गया बेटा, 6 बाई, या फिर यहाँ पे हाफ से 3 हो जाएगा, तो 3 बाई 20 एम वी नॉट स्क्वायर, 5 5 20 3 ठीक है, ये कितना हो गया बेटा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, 5 और 3 8 वी 8m वी नॉट स्क्वायर बाई 20, या फिर 4 से काट दिए तो 2 बाई 5m वी नॉट स्क्वायर, फाइनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस लिख रहे हैं तो के इनिशियल माइनस के फाइनल, या के फाइनल माइनस के इनिशियल करेंगे, निगेटिव में लिख लेंगे, चलो के इनिशियल माइनस के फाइनल, और ये कितना हो गया, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 बाई 5 एम वी नॉट स्क्वायर, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया, 5, हाँ एलसीएम क्या लिए 10 ले लिए, तो यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 5 एम वी नॉट स्क्वायर माइनस 4 एम वी नॉट स्क्वायर, और ये कितना हो गया बेटा, 10 1 बाई 10 एम वी नॉट स्क्वायर, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 1 बाई 10 एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक बेटा। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब 2 क्वेश्चन तुम्हें घर से सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, होमवर्क के रूप में 2 क्वेश्चन, इसको करके आना,
पहला क्वेश्चन है, ये क्या रिजिड रॉड है और रिजिड रॉड से दो मास एम ए मास है, एम ए मास है, एक पार्टिकल मास है जो वी नॉट वेलोसिटी से चल के आ रहा है, और रॉड इज रिजिड एंड मासलेस। लिख लेते हैं, रॉड इज रिजिड एंड massless, particle collide and sticks, collide कर रहा है और sticks to each other, then find velocity of point A and B. Also find tension in रिजिड रॉड में टेंशन भी बताना है। इसको ए ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 1 है जो आप लोग करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक रॉड है, मासलेस रिजिड रॉड है, उस पे दो मास लगे हुए हैं, एक एम है, ए भी क्या है, एम है, और यहाँ पे ए वी सेंटर ऑफ मास इसका क्या है, वी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू डी नॉट दिया हुआ है, ए लेंथ एल है, और ऐसे मूव करते करते एक पार्टिकल जो एम मास का है और किस कंडीशन में है, रेस्ट में है। ठीक है, पार्टिकल स्टिक्स टू ईच अदर, पार्टिकल स्टिक्स टू ईच अदर, then find velocity of A and B, velocity of A and B just after collision, just after collision। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क के रूप में करके आना है बेटा आप लोगों को। तो थैंक यू, अगले क्लास में कुछ अलग कंसेप्ट सीखेंगे।